Hello students, welcome back. So today's topic is representations of organic compounds. Organic compounds की हम representations कैसे कर सकते हैं? ठीक है, as we know that organic compounds are hydrocarbons, compounds of carbon and hydrogen. So there are so many methods by which we can represent a organic compound. So first of all, molecular formula. फर्स्ट जो मेथड है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड्स गिव्स द नंबर ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा? सिंपली आपको जो वेरियस एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने हैं, नंबर ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, ये सिंपल आपको अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को बताएगा कि कितने एटम आपके पास उस मॉलिक्यूल में है. जैसे हमने एल्केन एल्कीन एल्काइंस पढ़े थे, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं यहां पे C2H6. सो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगेन C3H8 C4H10 C5H12. सो ये क्या है आपके पास? दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दैट मीन्स यहाँ पे ये कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स के नंबर्स बता रहा है. इन दिस वी हैव 2 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स. इन दिस वी हैव 3 कार्बन एटम्स एंड 8 हाइड्रोजन एटम्स. सो जस्ट लाइक दैट हियर वी हैव 5 कार्बन एटम एंड 12 हाइड्रोजन एटम. सो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. फर्स्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. सेकेंड जो मेथड है, हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस रिप्रेजेंट्स द बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड क्रॉस. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, यहाँ पे हम बॉन्डिंग जो है, अब इन मॉलिक्यूल्स में कैसे बॉन्डिंग है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बट कैसे? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड क्रॉस. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको या तो आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे या फिर आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया था C2H6. क्लियर? सो एज वी नो दैट कार्बन its valency is 4, so that means there are 4 valence electron इन द कार्बन. कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने उन 4 इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, दूसरा कार्बन है, इसके भी बैलेंस सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4. ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है? हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के बैलेंस सेल्स में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, H H H H, यहाँ पे H, यहाँ पे H. अब आपको पता है कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड इसने इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बना लिया. एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये. तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. दैट मीन्स आपने बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड क्रॉस. इनको डॉट और क्रॉस से, आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ आप क्रॉस भी लगा सकते हो, वो भी आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही होगा. क्लियर? थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. थर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है वो है आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिव्स द अरेंजमेंट्स इन विच डिफरेंट एटम्स आर कनेक्टेड इन द मॉलिक्यूल्स. दैट मीन्स अब ये क्या बताएगा? उन एटम्स का अरेंजमेंट बताएगा. ठीक है, जो उस मॉलिक्यूल्स में कनेक्ट हुए हैं. ठीक है, जैसे जो हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था, अब इसको हमने इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड जो है वो रिप्रेजेंट करना है. जैसे हमने फर्स्ट यही मॉलिक्यूल लिया, तो अब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा. लाइक दिस. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. 1 2 3 C3H8. सो 1 2 3 like this. So this is your structural formula.
ठीक है, थर्ड रिप्रेजेंटेशंस हो गई। अब उसके बाद लास्ट एंड फाइनल, दैट इज योर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। In condensed formula, the arrangement of carbon atoms are shown, but the bonds between carbon and hydrogen atoms are not shown. Arrangement तो हम show करेंगे, ठीक है, लेकिन हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको शो नहीं करेंगे, उसको रिप्रेजेंट हम नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने एक लिखा C3H8, तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, ये आपके पास क्या था, ये था आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसको मैंने कंडेंस फॉर्म में करना है, दैट मीन्स अब बॉन्ड शो नहीं करेंगे। CHHH, दैट मीन्स CH3, आफ्टर दैट C12, CH2, आफ्टर दैट CH3। सो दिस इज योर कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पे C5H12। सो ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे, देखो 5 कार्बन है मेरे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हर एक कार्बन की वैलेंसी है 4, तो हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस शेल में। ठीक है, ये मैंने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब साथ में हाइड्रोजन है 12, देयर आर 12 हाइड्रोजन, और उसकी वैलेंसी है 1, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो मैंने यहां इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। So this is electron dot structure of C5H12। एक चीज ध्यान रखेंगे कि कार्बन जो है वो 4 ही बॉन्ड बनाता है, 4 से ज्यादा ना हो। देखो 1 2 3 4, ये चीज आपने यहां पे ध्यान रखनी है। अब थर्ड है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को हम बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, सो ये आपके पास क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कंडेंस कैसे लिखेंगे, अब हमने बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करने हैं, कार्बन और उसके साथ 3 हाइड्रोजन। सो CH3, नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट आपके पास CH3। सो ये हो गया आपके पास कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, और ये हो गया आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को इन 4 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।